गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 9 का नेम है सीक्वेंस एंड सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होती है, और सीक्वेंस दो टाइप की होती है, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस और एक इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सीक्वेंस। ओके, अगर किसी सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो तो वो फाइनाइट सीक्वेंस होगी, और इनफाइनाइट टर्म्स हो तो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूँ आपको सीक्वेंस के बारे में, तो कोई भी नंबरिंग 1 2 3 4 5 दिस इज एन सीक्वेंस। If a sequence follows some regular pattern, if sequence follow some certain rules, then it is known as progression. अब आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर प्रोग्रेशन जो है ऑलरेडी पढ़ रखा है। प्रोग्रेशन के अंदर आप लोगों ने जो 10th क्लास में पढ़ा था वो था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको आप लोग शॉर्ट के अंदर क्या बोल रहे थे, एपी। इसी टाइप से अब एपी के टाइप से जीपी और एचपी भी चलता है। मे बी एचपी आप लोगों के बुक में नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो कोई भी सीक्वेंस प्रोग्रेशन के अंदर कन्वर्ट कब हो जाएगी, जब वो एक स्पेशल पैटर्न फॉलो करे। लाइक एज अगर मैं कहूँ 1 3 5 7 9 11 एटसेट्रा, तो ये एक टाइप से सीक्वेंस प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो गया है। अब वो प्रोग्रेशन कौन सा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन डिफरेंस चल रहा है। कितने का कॉमन डिफरेंस चल रहा है? +2 का। तो ये जो सीक्वेंस है एक सेम पैटर्न फॉलो कर रही है। ईच एंड एवरी टर्म विल बी इंक्रीज्ड बाय +2, देन इट इज नॉन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मींस दैट अगर आपके सीक्वेंस के अंदर एक कॉमन डिफरेंस रह रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक स्पेशल नाम दे दिया। प्रोग्रेशन में भी क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर हम लोग यहाँ पर कहें रेशियो, जैसे 1 2 4 8 16 32 एटसेट्रा, अब यहाँ क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, हर टर्म ट्वाइस हो जा रही है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ट्वाइस हो गया। तो जब ये रेशियो, इसको हम लोग कहेंगे कॉमन रेशियो। तो इस टाइप से अगर कॉमन रेशियो सेम चल रहा हो तो उस वाले सीक्वेंस को ही हम लोग कह देंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो इसका जो nth टर्म है वो किस फॉर्मूले से होगा, 2n से। तो यहाँ पर आप लोगों को nth टर्म दे रखी होती है और उसके अकॉर्डिंग टर्म्स फाइंड आउट करनी होती है। आप लोगों ने जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वापस से इस ईयर भी पढ़ेंगे कुछ अल्टरनेटिवली स्टैंडर्ड फॉर्म में। We'll start our exercise. Question number 1. Find the first 5 terms of the sequence whose nth term is given by. तो अगर an is equals to nn plus 2 है तो a1 क्या होगा, 1 plus 2, 2 plus 1 3 1 जा 3। सेकेंड टर्म a2 n, 2 2 plus 2 4 4 2 जा 8। थर्ड टर्म 3 3 plus 2 5 5 3 जा 15। फोर्थ टर्म 4 4 plus 2 6 6 4 जा 24। एंड फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, 5 5 plus 2 7 7 5 जा 35, एंड दैट विल कंप्लीट आवर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लें तो इसमें भी nth टर्म दे रखा है। फर्स्ट 5 टर्म फाइंड आउट करनी है। मींस दैट n की जगह 1 2 3 4 5 एटसेट्रा पुट करोगे तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। जैसे इसका अगर मैं फर्स्ट टर्म कहूँ, a1 is equals to 1 upon 1 plus 1 2। सेकेंड टर्म a2 is equals to 2 by 2 plus 1 3। थर्ड टर्म 3 by 3 plus 1 4। फोर्थ टर्म 4 plus 4 5, and fifth term 5 upon 5 plus 1 6। नेक्स्ट है इसका फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स। देन n is equals to 1 2 3 4 5 रैंडमली पुट किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 4 8 16 32 एटसेट्रा सो एंड सो ऑन। अगेन इसमें भी फर्स्ट 5 टर्म्स, तो शायद ही समझाने के लिए कुछ हो इनमें। अगेन यहाँ पर भी फर्स्ट 5 टर्म्स, n की जगह आप वैल्यू पुटअप करते जाएंगे, आप लोगों को सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो आती जाएगी।
अगेन क्वेश्चन नंबर 6 में भी फर्स्ट 5 टर्म्स ही फाइंड आउट करना है, n की जगह वैल्यू पुट अप करेंगे 1 2 3 4 5 एंड देन सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास होगा ना। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप लोगों को इसका 17th और 24th टर्म फाइंड करना है। तो a17 इज इक्वल टू कितना होगा 4 इंटू 17 माइनस 3, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 65। और a24th टर्म क्या हो जाएगा 24 इंटू 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 93 अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में इसी टाइप से 7th टर्म पूछा है तो आप लोग n की जगह 7 पुट करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 9 में 9th टर्म पूछा है तो जहाँ n है वहाँ 9 पुट अप करके इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 20th टर्म चाहिए, मींस दैट जहाँ n है वहां पर हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट अप करेंगे 20। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से थोड़ा सा सीक्वेंस जो है वो अलग हो जाता है। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग। तो देखो फर्स्ट टर्म तो दे रखी है, आपको नेक्स्ट वाली फाइंड आउट करनी है। तो फॉर n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 an इज इक्वल टू क्या है 3an माइनस 1 प्लस 2। नाउ n ग्रेटर देन 1 है तो n की जगह क्या पुटअप करते हैं 2, तो a2 इज इक्वल टू 3 a 2 माइनस 1 कितना होगा 1 प्लस 2। अब यहाँ a1 की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, क्या है 3, तो 3 3 9 प्लस 2 कितना हो गया 11। नेक्स्ट है n की जगह वैल्यू पुट करता हूं मैं कितना 3, a3 इज इक्वल टू 3a n माइनस 1 मीन्स दैट n की वैल्यू कितनी 3 पुट की है तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2। नाउ यहाँ a2 आया तो a2 की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, a2 इज इक्वल टू क्या 11 11 3 जा 33 प्लस 2 35 एंड सो ऑन। इस टाइप से आप लोग बाकी वाले टर्म्स भी क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 सेम a1 दे रखा है, a ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 मींस दैट आप इक्वल टू भी 2 पुट कर सकते हैं और ग्रेटर देन 2 भी पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल n की जगह अगर मैं 2 पुट करूं तो n इज इक्वल टू 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 बाय n की वैल्यू कितनी पुट की है 2, a1 अपॉन 2, a1 की वैल्यू कितनी है माइनस 1 बाई 2। नाउ इसी के अंदर n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो a3 इज इक्वल टू होगा a3 माइनस 1 a2 अपॉन n की वैल्यू 3, तो a2 अपॉन 3, a2 की वैल्यू कितनी है माइनस हाफ, ये ऑलरेडी फाइंड कर रखी है, अपॉन में 3 तो माइनस 1 अपॉन 3 टू जाए कितना हो जाएगा 6। तो इस टाइप से आप लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा है करस्पॉन्डिंग सीरीज, तो सीरीज की जब भी बात होगी ध्यान रखें हमेशा बीच में क्या यूज कर लेंगे प्लस। सीक्वेंस और सीरीज में यही डिफरेंस है। अगर आप लोगों को कोई कहे सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा सो एंड सो ऑन, दिस इज नॉन एज सीक्वेंस। बट इसी के करस्पॉन्डिंग सीरीज फाइंड करनी है तो बीच में बस प्लस लगा दीजिए, दिस इज सीरीज करस्पॉन्डिंग टू दिस सीक्वेंस। ओके, तो लास्ट a1 a2 इसमें दो वैल्यूज दे रखी है, आपको और आगे फाइंड आउट करना है। तो देखें ये टर्म फॉर n ग्रेटर देन 2 यानी मिनिमम आपको क्या पुट करना पड़ेगा 3, तो a3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 माइनस 1, a2 दे रखा है, a2 कितना है 2 2 माइनस 1 1। नेक्स्ट है आपके पास a4 तो 4 माइनस 1 3 माइनस 1, a3 की वैल्यू 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। तो इस टाइप से देखें फर्स्ट 2 टर्म्स तो 3 2 2 ये 2 2 फिर हम लोगों ने फाइंड किया 1 ये रहा 1 फिर 0 ये रहा 0 फिर माइनस 1, ऐसे जो है कंटिन्यू आपके होता रहेगा और कंटिन्यू रहेगा। इसी टाइप से ये फिबोनाची सीक्वेंस है, स्पेशल नाम है इसका। बाकी a1 a2 दे रखा है, आगे a3 a4 a5 एटसेट्रा फाइंड कर लीजिएगा एंड आगे जो दे रखा है an प्लस 1 अपॉन an वो भी आप लोग फाइंड आउट करके रख लेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 जिसके अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट होगा और उसी पे थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के पास। मोस्टली आप लोगों ने इसको 10th क्लास में पढ़ रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी की बात करूं तो इसका फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड a प्लस डी a प्लस 2d एटसेट्रा सो एंड सो ऑन।
तो इसका जो टर्म नंबर n होता है, टर्म n का है या a n का है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ये हो गया a प्लस n माइनस वन इंटू डी। नाउ हम लोग क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स, तो क्या है फॉर्मूला n बाई टू a प्लस एल। और एक फॉर्मूला होता है इसका, ये तो लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और आप भली बाती इससे क्या है, आइडेंटिफाई है, परिचित है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001। ओके, तो सभी ऑड इंटीजर्स को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 टू 2001 के ऑड इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, 1, 3, 5, लास्ट 2001 है। अब एक्चुअल में इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है नहीं पता है, तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, लेट देयर आर n टर्म्स। n टर्म्स है मींस दैट a n इज इक्वल टू क्या होगा, 2001 लास्ट टर्म है अपनी, तो n काउंटिंग कर रहे हैं हम लोग। a n इज इक्वल टू 2001 है, तो a n का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2001 a, यानी फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 1 प्लस n फाइंड करना है। डी होता है कॉमन डिफरेंस, ईच एंड एवरी पार्ट में कितने का डिफरेंस चल रहा है, 2 का, क्योंकि ऑड इंटीजर्स है, 3 माइनस 1, 5 माइनस 3, सब में 2 ही आएगा, इज इक्वल टू 2001, प्लस का 1 इधर आया माइनस 1, n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2000। सर जरा स्लो कर। a की वैल्यू 1, n माइनस 1 एज इट इज, d फॉर द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, इज इक्वल टू 2001, प्लस का 1 राइट साइड में कन्वर्ट हुआ माइनस 1, 2001 माइनस 1 इज इक्वल टू 2000। नाउ मल्टीप्लाई का 2 है, डिवाइड 2, 1000 माइनस का 1 इधर लेकर आए प्लस 1, तो 1000 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1001। मींस दैट इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1001 है। अब इस सीक्वेंस का क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 में a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। क्यों, क्योंकि इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म हमें पता है 2001 है, तो n की वैल्यू कितनी है, 1001 डिवाइड बाई 2, a कितना है 1 प्लस l कितना है 2001। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1001 बाई 2, 2002 कट हुआ 1001, फाइनली इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1001 को 1001 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके क्या आएगा, 100201। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी इसी एक्सरसाइज 9.2 का। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर द मल्टीपल ऑफ 5। तो 100 से 1000 के बीच मल्टीपल ऑफ 5 वाले ही लेने हैं। तो देखो 1000 के बाद मल्टीपल ऑफ 5 कौन सा आएगा, 1005, 105, 110 एटसेट्रा सो एंड सो ऑन। लास्ट कौन सा होगा, 995, जो कि 5 का मल्टीपल है, इनके बिटवीन का लेना है, ये खुद नहीं लेने। तो अब यहाँ पर अगेन हमारा टारगेट बन जाता है नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड करना। तो an इज इक्वल टू क्या होगा, 995, an की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 995। n फाइंड करना है a, फर्स्ट टर्म क्या है 105 प्लस n माइनस 1 डी, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितने का चल रहा है 5 का। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, 110 माइनस 105, 5 इज इक्वल टू 995, प्लस का 105 इधर लेके जाएं, माइनस 105, 995 में से 105 माइनस करेंगे 890, मल्टीप्लाई का 5 इधर आएगा डिवाइड में, तो 890 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा 178, और माइनस का 1 इधर लेकर आएंगे प्लस 1 तो हो जाएगा 179। जैसे ही आप लोगों को n का वैल्यू मिलता है, अब हम लोग क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे।
n बाई टू a प्लस एल, n की वैल्यू कितनी 179 डिवाइड बाई टू, फर्स्ट टर्म a 105 प्लस l कितना है यहाँ पर 995, इसको सॉल्व कीजिए 105 प्लस 995 जो है ऐड करके इसको सॉल्व करो और मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, फर्स्ट टर्म इज 2 मींस दैट a की वैल्यू 2, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स यानी S5, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 of the next 5 terms, 1/4 of the next 5 terms means that कौन सा A6, A7, A8, A9 and A10. Okay, show that the 20th term is यानी A20 क्या होगा -112, ये आप लोगों का आंसर लेकर आना है। तो देखें यहाँ पर अब मैं आप लोगों को डिस्कस करके बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म 2 दे रखा है, हम लोग यहाँ पर क्या कंसीडर कर लेते हैं, d को एक कॉमन डिफरेंस कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी 2, सेकेंड 2 प्लस d, थर्ड 2 प्लस 2d, नेक्स्ट 2 प्लस 3d, 2 प्लस 4d, 2 प्लस 5d, 2 प्लस 6d, 2 प्लस 7d, 2 प्लस 8d और 2 प्लस 9d। ओके, अब ये हमारी 10 टर्म्स हो गई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स यानी 1 2 3 4 5, इन सबको सम करें जरा, कितना होगा 2 into 5 10 और ये d 2d 3d 4d ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 10d। नेक्स्ट 5 टर्म्स को सम करो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड करोगे तो कितना होगा, अगेन 2 into 5 करोगे 10, dd कितने हुए 5d 6d 7d 8d 9d, इन सबको ऐड करो कितने हो जाएंगे 35d। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स है 10 प्लस 10d क्या है 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम के, मींस दैट 10 प्लस 35d के। 4 को इधर लेके आए, 4 10 जब 40, 40d इज इक्वल टू 10 प्लस 35d, प्लस का 35 इधर लेकर आए माइनस 35, 10 माइनस 40 माइनस 30 माइनस सॉरी प्लस 5d, तो d इज इक्वल टू होगा -30/5, कितना होगा -6 और ये होगा आंसर। सॉरी ये d आया है। अब अपने को तो 20th टर्म फाइंड करना है, तो A20 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी 2, n कितना है 20 माइनस 1 19 एंड d हम लोगों ने फाइंड कर लिया -6, तो 19 को -6 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दो, ओवरऑल आंसर आ गया माइनस का 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स विल बी टेकन सो दैट द नीडेड ऑफ द गिव टू द सम -25 हो। तो इस AP का सम -25 होना चाहिए, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो Sn इज इक्वल टू कंसीडर कर लेता हूं मैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें तो n फाइंड करना है, सम कितना रखना है -25, n फाइंड करना है तो n/2 2a, a कितना है -6, तो 2 इंटू -6 कितना होगा -12 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना होगा तो -11/2 में से माइनस माइनस प्लस 6 यानी इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 2 6 12, 12 माइनस 11 1, 1/2, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है 1/2। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस 2 को इधर लेके आऊं तो -50 n -12 प्लस n-1/2। अब इस 2 का एलसीएम लेते हैं, 12 2 जा 24 प्लस n-1 अपॉन में 2, ये अपॉन का 2 इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100। अब इस n को मल्टीप्लाई करवाओ, माइनस का 24 n प्लस n इंटू n, n स्क्वायर, n इंटू -1 माइनस n, तो n स्क्वायर -24 माइनस n कितना हो जाएगा माइनस का 25n माइनस का 100 इधर लेकर आओ प्लस का 100। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आप लोग 10th क्लास में सॉल्व करते ही थे। इसके फैक्टराइज किए -25 के 5 और 20,
फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से n कॉमन आया और इस वाले फैक्टर में से 20 कॉमन आ रहा है, तो दो फैक्टर बने, n माइनस 20 n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू 5 एंड 20। ओके, तो ये n की वैल्यू फाइंड करनी थी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, एक एपी है जिसका pth टर्म 1 बाई क्यू है, qth टर्म 1 बाई p है। आपको प्रूव करना है कि सम ऑफ द फर्स्ट pq टर्म्स क्या होगा, हाफ ऑफ pq प्लस 1 होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम लोग, pth टर्म 1 बाई क्यू यानी ap इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इक्वेशन में, 1 बाई क्यू। qth टर्म ए क्यू, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। क्यूथ टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है, यानी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 बाई पी। अब देखो कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए या सम फाइंड करने के लिए हमारे पास ए और डी ये दोनों ही इक्वेशंस होना जरूरी है। तो अब इन दो इक्वेशन से, इसको पहले यहाँ से हटाए, इन दो इक्वेशन से आपको ए और डी फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ये तो गया, b कॉमन मिल रहा है, p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी। एलसीएम लें तो पी क्यू, p माइनस क्यू, इधर माइनस 1 प्लस 1 गया, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसल, तो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी आई, 1 अपॉन पी क्यू। ये d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे इसमें पुट कर दो, तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन पी क्यू, 1 अपॉन क्यू। देखो p 1 बाई क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो p कट हो जाएगा, 1 अपॉन क्यू इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन पी क्यू इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। ये गया, a की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन पी क्यू। तो a और d दोनों ही वैल्यूज क्या हो गया, मिल गया हम लोगों को। जैसे ये दोनों की वैल्यू मिलती है, हम लोगों को अब क्या चाहिए, पी क्यूथ टर्म चाहिए, सम ऑफ पी क्यूथ, सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू टर्म्स। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग एस का, एस पी क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, एन, एन की जगह पी क्यू बाई 2, 2a प्लस एन, एन की जगह अगेन पी क्यू माइनस 1 डी। ए का वैल्यू पुट कर दो, डी का वैल्यू पुट कर दो। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं, पी क्यू, ये जब कॉमन आके इससे कट हो जाएगा, तो बचा क्या, 1 बाई 2, 2 बाई 1 प्लस पी क्यू माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1, तो हाफ पी क्यू प्लस 1 आ गया। ये हो गया हमारा सम ऑफ पी क्यूथ टर्म। ओके।